पिस्टल फौरन की है। ये भी हो सकता है कि अतीक के आदमियों ने मारा हो, क्योंकि जो बंदे थे, एक मिनट सुन लीजिए, जो बंदे थे 3 लड़के पकड़े गए हैं, उनमें से एक लड़का अतीक के बेटे का पुराना जानकार था, उसी के व्हाट्सएप ग्रुप से था। तो कैसे कह सकते हो कि सरकार ने मरवाया? कह रहा था कि जोगी जी ने काम किया, उनकी सरकार ने किया, बहुत अच्छा काम किया। और जिस आदमी ने कई मर्डर कर रखे हो और जिसने लोगों की जमीन ले रखी हो और आज निकल के आ रही है, वो पुरानी सरकारों में क्यों नहीं ऐसा हुआ? कुरान पाक की कसम, मेरे को 500 रुपये दे दो, मेरी मम्मी बीमार है तो आप दे दोगे। एक ये एजेंडा है। अभी मैं मंदिर के सामने बोलूँगा, मुझे मंदिर भोले बाबा की कसम मुझे 100 रुपये दे दो, मेरी मम्मी बीमार है तो आप भी दे दो। वो क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड है वो, उसको तुम क्या हल्के में ले रहे हो? वो तो 3 जो मर्डर सटर हो गया, उसने उससे पहले सैकड़ों मर्डर करे जो अभी रिकॉर्ड में नहीं है। हाँ, उसने कब्रिस्तान बनाया, जो भी करा अपना, पता नहीं कितने लोग उसमें गड़े होंगे, तुम्हें ये भी नहीं पता है। कह रहा था कि जोगी जी ने काम किया, उनकी सरकार ने किया, बहुत अच्छा काम किया। और जिस आदमी ने कई मर्डर कर रखे हो और जिसने लोगों की जमीन ले रखी हो और आज निकल के आ रही है, वो पुरानी सरकारों में क्यों नहीं ऐसा हुआ? बहन बिल्कुल, और वो तो पूरा क्रिमिनल है। जितने भी ये मोमडन है, ये सब क्रिमिनल। इनको आग क्यों अब लग रही है? क्योंकि जो सही किया है जोगी जी ने, इसीलिए परेशान है ये सारे के सारे, और सब परेशान है। ये कहते हैं कि ऐसा होना नहीं, मैं कहता हूँ ऐसा ही होना चाहिए था, बिल्कुल। और कोई भी करे, मोमडन और हिंदू की बात नहीं है, अगर कोई गलत करता है तो गलत उसके साथ हो। सर, मैं आपकी बात को थोड़ा सा ठीक करना चाहूंगी। आपने कहा सारे मोमडन क्रिमिनल है, ऐसा नहीं। मोमडन नहीं है, इनको आग लगी हुई है सबको। अच्छा, मतलब दिक्कत कहते नहीं जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थी। जो उनके साथ अतीक जी के साथ हुआ, जो कोर्ट के अंदर थे वहाँ पे थी, वो उनको नहीं मारा जाना चाहिए था और कानून उनको सजा देती। और जो वो कुछ कहने वाले थे गुड्डू मुस्लिम के बारे में, और वो जितने राज हैं वो खुल के आने चाहिए थे। जो वहाँ हुआ वो उनके साथ गलत हुआ, ये बात हम भी कहेंगे। अच्छा। लेकिन एनकाउंटर जो हुआ सदका, वो सही था ना या गलत था? कौन से वाला? असद, जो अतीक अहमद का बेटा था, उसने फायरिंग की पुलिस पे, उसका एनकाउंटर हो गए। वो तो एनकाउंटर सही था। अगर पुलिस पे कोई करेगा, कोई भी करेगा गोलीबारी, तो पुलिस क्या हाथ बांध के बैठी रहेगी? वो भी करेगी। लेकिन अतीक की जो हत्या थी वो कानूनी नहीं थी। नहीं, उसमें इतना था कि कोर्ट के अंदर वहाँ था, कोर्ट के अंदर वो मारे गए, वो नहीं मारना चाहिए। उनके सारे राज धीरे धीरे खुल के आते, पता लगता है इसमें कौन कौन बड़े नेता, छोटे नेता या कौन कौन गुंडा शामिल है। सर, आपको वैसे क्या लग रहा है, जिस पिस्टल से उन्होंने हत्या की, वो पिस्टल यहाँ की तो है नहीं, बहुत महंगी पिस्टल है। हाँ, जी, तो आपको क्या लग रहा है, किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति ने हत्या कराई है या फिर उनकी पर्सनल दुश्मनी? देखो जी, ये तो कोई ना कोई इसमें बड़ा आदमी शामिल है। और छोटे के तो बस की बात नहीं, वो तो कबूतर नहीं मार सकता, और छोटे को तो पता भी, उसको तो पता भी नहीं है। ये तो जब राज खुलते, वो अपने आप बताते, तब पता लगता है कौन हथियार सप्लाई करा, वो कहाँ से आई। ये तो पता लग गया कि भाई ये फौरन के पिस्टल है, पिस्टल फौरन की है। ये भी हो सकता है कि अतीक के आदमियों ने मारा हो, क्योंकि जो बंदे थे, एक मिनट सुन लीजिए, जो बंदे थे 3 लड़के पकड़े गए हैं, उनमें से एक लड़का अतीक के बेटे का पुराना जानकार था, उसी के व्हाट्सएप ग्रुप से था। तो कैसे कह सकते हो कि सरकार ने मरवाया? अतीक का बेटा कौन था? एक मिनट, अरे रुक जा। अतीक का बेटा कौन था? अतीक का बेटा कौन था? काम की बात हो रही है, हमने नाम कर रहा हूँ भाई, काम की कर रहा हूँ। काम हुआ, वो तरीका गलत है, लेकिन किसने किया? किसने क्या, वो तो कंफर्म किसी को पता नहीं है किसने किया। आप तो अभी कह रहे थे ना योगी जी ने हत्या करवाई है। राज का बेटा बड़ा माफिया, अच्छा बीजेपी का होगा, ये कैसे कह सकते हैं? कैसे कह सकते, किस गारंटी के बेस पे? अरे जो मारने वाले हथियारों का तार जुड़ रहा है उन्हीं से, अतीक अहमद के बेटे से, और आप कह रहे हो कि बीजेपी का बड़ा नेता होगा। आगे देखना, कहाँ से पढ़ के आते हो यार? नहीं पता अभी, सब जनता को तुम्हें पता है तो ये बताओ किस बेस पे कह रहे हो कि बीजेपी का बड़ा नेता है? भाई क्यों आधार है तुम्हारे पास? दिखा यार। अरे बता, चुनाव में क्या देखना तुम अभी बता दो ना। अच्छा, हाँ, आगे जो 24 का आएगा वो नेता में विपरीत वाले नेता ने कराया है, किसी ने भी कराया हो। विपरीत वाले नेता? अभी यार तुम कैसे आदमी हो? अभी तो कहते हो बीजेपी के नेता ने करवाया, अभी कह रहे हो कि विपरीत तो अखिलेश यादव आ गया। विपरीत में तो अखिलेश यादव है, राष्ट्रीय पे बात करें तो कांग्रेस है। विपरीत ने मरवाया, बीजेपी ने मरवाया, यही बता दो। शासन किसका चल रहा है अभी? शासन किसका चल रहा है? के नेता की बात, विपरीत में कौन है? कोई विपरीत में बीजेपी है, सबसे बड़ी पार्टी। विपरीत में बीजेपी है, फिर सरकार में कौन? फिर सरकार में कौन है? सरकार में कौन है? नहीं, विपरीत में बीजेपी, तो सरकार में कौन है वो बताइए? सरकार में बीजेपी वही करवा सकती है। हाँ, बीजेपी। अरे यार
सुनो मेरी बात। कितने बड़े, आप पढ़ के आए हो, उस बंदे को नहीं पता है। वही तो कह रहा हूँ ना मैं। आप पढ़ के आए हो, उस बंदे को नहीं पता है, तो उसका मजाक मत बनाओ। आप पढ़े लिखे हो, सुनो, आपके अंदर दम है, आप पढ़े लिखे का फायदा उठा रहे हो, तभी डिबेट कर रहे हो। अगर आपसे कोई जूनियर इस तरीके से वो बेचारा है, तो उसका सेम वाला वो काम मत करो। सर तो डिबेट हो रही है ना, मजाक कौन उड़ा रहा है? सर मजाक ही हुआ ये कि ये तुम्हें सवाल है, सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे तो मजाक थोड़ी। ने ये कहा कि बीजेपी के नेताओं ने मरवाया है, ठीक है। मैंने कहा, एक मिनट, मैंने कहा किस आधार पे? यूपी के अंदर प्रयागराज में जो रहता है ना, उसका खून पीता था वो, जाकर के पूछो तो। दिल्ली में रह करके आप नहीं जान सकते हो वो कितना आग मूतता था। वो बड़ा खराब इंसान था। बड़ा खराब इंसान था, ठीक है। कुरान पाक की कसम, मेरे को 500 रुपये दे दो, मेरी मम्मी बीमार है तो आप दे दोगे। एक ये एजेंडा है। अभी मैं मंदिर के सामने बोलूँगा, मुझे मंदिर भोले बाबा की कसम मुझे 100 रुपये दे दो, मेरी मम्मी बीमार है तो आप भी दे दोगे। वो क्रिमिनल है, मोस्ट वांटेड है वो। उसको तुम क्या हल्के में ले रहे हो? तुम्हारे वो तो 3 जो मर्डर सटर हो गया। उसने उससे पहले सैकड़ों मर्डर करे जो अभी रिकॉर्ड में नहीं है। हाँ, उसने कब्रिस्तान बनाया, जो भी करा अपना, पता नहीं कितने लोग उसमें गड़े होंगे, तुम्हें ये भी नहीं पता है। बस वो मर गया। देखो रमजान में मरा है, ऊपर वाले ने बोला है अगर तुम कोई गलत तरीका करोगे तो मैं तुम्हें ले लूँगा, निपटाऊंगा। एक उस तरीके से निपटवा दूंगा जिसकी औकात भी नहीं होगी। और उन तीनों बच्चों की औकात नहीं थी इतने बड़े हाईलाइट बदमाश को टच करके जाए। पर वो ये ना, फिरौन बादशाह था, तुमने शायद कहानी सुनी भी नहीं हो, एक छोटे से इंसान ने ही कांड कर दिया था। तो ऐसी उसी के साथ हुआ है। और आप लोगों ने न्यूज़ वाले ने सबसे बड़ा डॉन बना रखा उसको कि अतीक ये है, अतीक वो है। भाई क्या है वो? दाऊद के बारे में बोलते तो थोड़ा समझ में भी आता यार, अच्छा भी लगता कि भाई हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 टॉप बदमाश है, उसका थोड़ा अच्छा भी लगता। तुम अतीक फतीक ये वो तो कचड़ा पट्टी है, वो तो खत्म। अभी दिल्ली में ऐसे ऐसे बदमाश है, नाम लोगे, एक से एक तिहाड़ जेल में पड़े, मंडोली जेल में पड़े हुए। उनका बोलो ना, लॉरेंस बिश्नोई, नीरज भवानिया, बहुत सारे हैं। उनका क्या बोलना चाहिए फिर कि इनका एनकाउंटर कर दो, ये बोले मीडिया? करवा नहीं रहे। लॉरेंस बिश्नोई का नाम नहीं आया। इतने बड़े सिद्धू, उसको मार दिया, सिद्धू मूसेवाले को, है उसका नाम नहीं आ रहा। उसने क्या करा है? उसने जमीनों पे कब्जा करा है। जो ठस करा है, जो प्यार से नहीं बोलता है उसको मारा जाता है। तो इसीलिए पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो वही एक चींटी भी मार के चल देता है हाथी को। आप मुस्लिम हैं? मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। मैं मुसलमान हिंदू नहीं जानता। नहीं, आप धर्म मुस्लिम मानते हैं? एक सवाल पूछना है आपसे, इसलिए बताइए। मेरी बात सुनो आप। सर लगातार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम धर्म को टारगेट करके बीजेपी ये काम कर रही है, क्या आपको पर्सनली लगता है ऐसा कि ऐसा टारगेट हो रहा है या नहीं लगता? अब सुनो मेरी बात, क्या पता उन बच्चों को भड़काया गया हो या किसी मोमडन ने सुपारी दी हो जो अतीक से पहले की दुश्मनी है, उनसे बोला हो कि तुम्हारे 2-2, 2.5 करोड़ रुपए दे देता हूँ मैं, मारने के बाद तुम जय श्री राम का नारा लगा देना। ये भी हो सकता है। सुन लो मैडम, हम ये नहीं कह सकते कि ये माहौल हिंदू मुसलमान वालों का हो रहा है, ये तो करवाना ही था। अगर ये नहीं होता तो फिर इलेक्शन में वोट कैसे मिलेगा? और फिर और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनका जिगरा भी उछलेगा कि भाई इन्होंने मारा है, हम भी मारेंगे। पर ये एक बहुत गलत मैसेज पहुंचाया उसने, बहुत गलत मैसेज पहुंचाया। कोई भगवान ये नहीं बोलता कि मारने के बाद, वध करने के बाद उस भगवान का नाम लिया जाए। और आप लोगों के जो राम है, श्री राम है, वो इतने अच्छे भगवान थे कि उन्होंने मारते मारते भी किसी को नहीं मारा है, उन्होंने बख्श दिया यानी कि। पर उन लोगों ने, आजकल माइंड देख रहे हो, माइंड कैसे डिवाइड हो रहा है कि उन बंदों ने मारने के बाद सीधा जय श्री राम, जय श्री राम। इतनी गहराई में कैसे सोच पा रहे हैं आप? इतनी समझदारी कहाँ से, बताइए? इतनी समझदारी इसलिए है क्योंकि जो हमारे माँ बाप ने शिक्षा दी है ना, वो उसी का आज नतीजा है। इसीलिए मैं आपसे डिबेट करता हूँ। और ये मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये बंदा बहुत मुद्दे की बात कर रहा है और मेरे बीच में कोई आएगा भी नहीं बोलने के लिए। जो आएगा अपनी मुंह की खा के जाएगा। अगर है किसी में दम तो डिबेट करके दिखा दो, मैं बता दूंगा तुम्हें हकीकत क्या मैटर है उसका। जाओ, जब बात ही सही तो कोई क्यों बोलेगा? अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, तुम सोचोगे कि मैं मोहम्मदन हूँ तो मैं अतीक के साथ दूंगा। मैं किसी भी वांटेड का और किसी भी आतंकवादी का साथ नहीं देता।